तो भी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुबह सुबह के 7 बजे हैं। मैं तंजानिया के अंदर हूँ। ये एपिसोड नंबर हो गया 11 मेरी तंजानिया की यात्रा का। यहाँ से अब आगे जा रहा हूँ। कोई टिंगा टिंगा करके गांव और ऐसे है, मतलब मसाई जनजातियाँ और लोग सब रहते हैं, तो उस साइड में मुझे जाना है। तो दूध पीना है, गुड़ तो मैंने लिया है, साथ में थोड़ा सा गुड़ चने रखता हूँ। और आपको एक बात बता दूँ, आज शायद एकादशी है, लेकिन मैं पहली बार एकादशी आज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब से आया हूँ तब से एकादशी कर रहा हूँ। ये ऐसे ही हो रही है एकादशी, अब क्या बताऊँ। ऑर्डर वाला दूध मुझे वैसे भी नहीं पसंद है, और बस ये है थोड़ा सा फलाहारी कर लूँ मान लो, इसीलिए मैं कह रहा था चाहे गांव और खेत में हो या विदेश में, यही मेरा साथ देता है। यहाँ एक बाइक वाला था जिससे कल शाम को मैं मिला था, उनके घर भी गया था, उसने भी धोखा दे दिया। कल शाम को मैंने बात की थी अब चलने की, सुबह 6 बजे, 6 के मैंने 6:30 भी कर दिए, लेकिन मैसेज किया उसने कि मैं नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, कोई दूसरा देखना पड़ेगा। अरे ये पेड़ मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखो इस साइड में। तो एल्विस भाई है मेरे साथ में, ये मुझे लेकर के जा रहे हैं टिंगा टिंगा। हम लोग अभी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये इनकी बोडा बोडा है, इनको बाइक को बोडा बोडा बोलते हैं। और इस तरह से बाइक वाले खूब सारे यहाँ पर खड़े रहते हैं, तो उनमें से एक मैंने किया है। 40,000 के अंदर उन्होंने बात की है, और बहुत ही और जर्नी। Yeah, let's go. Let's go. लेट्स गो। Yeah, let's go. Yeah, easy. Tinga tinga. Hey, sawa. Hakuna matata. हेलमेट वगैरह तो है नहीं, हेलमेट नो Helmet easy. नो नहीं, Go from home. तो घर पे रह गया। Tinga tinga. आदमी बहुत अच्छा है। कल जो मुझे मिला था ना, वो व्यक्ति तो सही नहीं था, वो तो बहुत लालची आदमी था। अभी भी मिला था वो, और इसको और लालच में डाल के चला गया। वो 60,000 मांग रहा था, अरे 40 में आ गया। तो भाई दोस्तों, बाइक की सवारी, बाइक पर मैं जा रहा हूँ। करीब 35 किलोमीटर तक आगे जाएंगे, तब जो यहाँ के जंगलों को क्रॉस करके और जंगल आएंगे। वहाँ पर एक जनजाति रहती है, जो तंजानिया में वैसे तो खूब सारी जनजातियाँ हैं, उनमें से एक है मसई जनजाति। उस क्षेत्र के अंदर हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी देर रोड के ऊपर चले और उसके बाद में रोड से नीचे उतरना पड़ा, क्योंकि ऑफ रोड जंगल के एरिया से हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर इस जंगल के अंदर हिरण, जिराफ और भी कई सारे जंगली जानवर हमें देखने को मिले। कई प्रकार के पेड़ पौधे और अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ भी यहाँ पर। सुबह सुबह का इतना अच्छा मौसम। ये फॉरेस्ट का है, ये फॉरेस्ट, ये जंगल है। और जंगल इस हिस्ट्री नेम हिस्ट्री। ओह जिराफ, स्टॉप देयर, स्टॉप देयर। यस, स्टॉप 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 स्टॉप। अरे भाई साहब, आज तो हम लोग ऐसे जंगल के अंदर से जा रहे हैं जहाँ पर देखो हमें जिराफ देखने को मिला है। सुबह सुबह का टाइम है। वाह, फोटो निकालने के लिए थोड़ा सा नीचे उतरा, इतने में भाग गए। काफी सुंदर जिराफ देखने का ये मेरा यहाँ पर दूसरा अनुभव है। हिस्ट्री नेम, ट्री नेम, ट्री नेम। You think Westy? वेस्टी, Yeah. Westy. Kilimanjaro. मानजारो। Yeah. भाई इसने तो एकदम ऑफ रोड ले ली है। यहाँ पर तो एक आध बाइक गए हुए कई रास्ता है, बड़ा ही मुश्किल से पगडंडी जैसा रास्ता है। इन जंगलों के अंदर हम आ गए हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अभी तो ये साथ में है, लेकिन उसके बाद में आगे और जनजातियाँ मिल जाएगी यहाँ पर। कुछ अता पता नहीं है क्या होने वाला है। मैं भारत में नहीं हूँ भाई, दूसरे देश के अंदर हूँ। जब ये बात सोचता हूँ ना, तो सोच करके ऐसे लगता है यार, ना किसी की भाषा समझ आती, ना कोई और समझ आता। वैसे अभी तक का मेरा अनुभव ऐसा ही रहा है कि लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। आगे भी ऐसे ही है। मेरे लिए बहुत ही खतरनाक एडवेंचर भरा है। ये देखो, यहाँ पर अलग तरह का एक पक्षी है, खांगा बोलते हैं इसको, खांगा। कैन फ्लाई? Yeah. ओके।
तो भैया बाइक चलाने का अनुभव मैं लेने वाला हूँ और भाई जो है वो पीछे बैठेगा। तंजानिया के जंगलों के अंदर अनुभव ले रहा हूँ बाइक चलाने का। ये हो वाह भाई वाह, बहुत मजा आ रहा है। जंगल का इस इलाके के अंदर जो लाल मिट्टी है, हर सामने एक लड़का आया है जो बहुत बड़ा बेल है, बेल लेकर के आया है, क्योंकि अब आगे जो जनजाति इलाका शुरू हो रहा है। जंगल के अंदर तो हम लोग आ गए, अब जंगल के अंदर यहाँ पर आदिवासी लोग और उनके घर शुरू होंगे, जिसको आप हमारे साथ में देखेंगे। मैं अब थोड़ा सा जो एक अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। इस तरह से एक गांव है, मुझे पानी की बोतल चाहिए। यहाँ पता नहीं क्यों इस तरह से जाली लगा करके रखते हैं। ओ नो 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 नो, आउटसाइड आउटसाइड, बाहर से दे दो यार। ये जाली लगा कर रखते हैं। 2 3 हाउ मच है? 5 1 2 ये गांव के बच्चे, हेलो बच्चे। एक गांव है, यहाँ पर हम लोग आए हैं, इसका ही नाम है, फैला हुआ गांव है टींगा टींगा करके। यस, कैंटीन। कैंटीन, अच्छा, ये इसमें खाना वाना बनाते हैं बेचने के लिए, खाने के लिए भी। ये इधर किचन बना दिया, इधर बैठ के खाने के लिए। ये गांव में ऐसी ही दुकान है भाई साहब। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। यार ऊपर झोंपड़ी के टेंट भी लगाए जा सकते हैं, इस तरह से पूरा बना करके टेंट लगा दिए यार। अंदर लाइट भी गई हुई है। ये कंसेप्ट भी मुझे अच्छा लगा। ये देखो, लोगों ने पक्के मकान भी बना लिए, धीरे धीरे डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है। लकड़ियों का झोंपड़ा बना के गारे का ये बना दिया, टेंट लगा दिए। तो मैं बात बताऊं भाई आपको सीधी सीधी, यहाँ पर जो कल्चर है वो अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन रहन सहन जो है वो, अब जैसे अपने अपने देश में मान लो, राजस्थान में मान लो, हर जगह पर आप कहीं पे भी जाएंगे तो वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए कई सारे होटल वाले और लॉज वाले लोग हैं, उन्होंने कर रखा। तो यहाँ एक लॉज है, वहाँ पर जो पारंपरिक रूप से यहाँ की वेशभूषा है, लोग जो रहते हैं, कुछ चीज़ें मुझे दिखाएंगे, डांस वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। बाकी तो ये गांव जो अभी मैं गया था ना, ये भी यहाँ का जो यहाँ वही लोग रहते हैं, मसई है, सब जगह गांव ही गांव है। ये देखो इस साइड में भी गांव है, सब जगह मसई मसई, एवरीवेयर मसई विलेज या। लेकिन अपन ऐसे सोचते हैं ना वो चीज़ की भाई हर जगह जंगल, जंगलों में आदिवासी, वो चीज़ बहुत ही कम है आज के समय में, क्योंकि सारी जगह पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो सब लोग अपना धीरे धीरे मेहनत जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, ये भी ऐसे ही करेंगे। सेम भारत में भी तो ऐसी आदिवासी भारत में भी है। Your name is Boni? Yeah, my name is Boniface. भाई हमें ये बोनी मिले हैं एक गांव के अंदर। इन्होंने क्या है कि अपनी डांडियां बना करके और इस तरह से लॉज बना रखा है, ठीक है। और ये मुझे बहुत सारी मसाई कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें दिखाई। टॉयलेट, ये डिफरेंट है। Mind your head, make sure you are not get stuck by this. ओके ओके, कांटो नहीं लग जाए यहाँ के। आई लाइक दिस ओपन, नेचुरल ओपन टॉयलेट। And you just enjoy the sun and nice weather. air. Yes, air, it's open. Oh. Yes.
तो ये टॉयलेट मुझे कंसेप्ट काफी अच्छा लगा भाई साहब। यहाँ पर बैठ करके आराम से फ्रेश हो जाओ, और चारों ओर इतनी बढ़िया बाढ़ की हुई है। एक नहीं है, एक की साइड में और भी है। यू मेक दिस फ्रॉम टायर From there. यस बाइक टायर। Yes, bike chair. फिर उसके बाद में हाथ धोने के लिए ये देखो ये है, मैं आपको दिखाऊं। हेलो। Yeah, we have 640 children. यू आर डूइंग दिस फॉर दैट चिल्ड्रन। Yes, for the children. अच्छा, बच्चों को पढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि हम ये लॉज चला रहे हैं। MTV, Masai Television. टेलीविजन। Yeah, during the night, यस। we sit here, we dancing, Dancing. we singing, experience about Masai culture. Yeah, एंजॉइंग। enjoying Masai barbecue. We slaughter the goat. साथ ही ये कह रहा है कि यहाँ पर वो बकरे का मांस पका करके खाते हैं Showing how to eat और meat. बैठ करके गाना गाते हैं, एंजॉय करते हैं। दिस इज इन योर कल्चर। Yes, yeah. यस। दिस इज रेस्टोरेंट। Yeah, this is our. This is we sell. कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये रेस्टोरेंट बना रखा है और ये कुछ सामान है जो बेचने के लिए रखा है। सब हाथों से यहाँ पर लोकल लोग जो बनाते हैं और हाथों से बना करके प्रत्येक चीज को बेचते हैं। साथ ही ये कुछ भरे हुए हैं, इनके अंदर कॉफी के बीज हैं, तो ये कोई गेस्ट जो आता है वो खरीद सकता है इनसे। Good morning. गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड डेकोरेशन। Yeah. You're welcome. हेलो, गुड मॉर्निंग। How are you? आई एम फाइन। Welcome. आई लाइक योर ड्रेस। India, from India. Nice to meet you. नाइस टू मीट यू टू। You okay? यस, आई एम ओके। Yeah, you are welcome in Masai land. Welcome very much. दरअसल मुझे वो बता रहे थे कि ये जो है यहाँ के ट्रैवल के जो कल्चर में है वही चीज़ें, और उसी तरह का हम लोगों ने झोंपड़े बना करके कुछ रेस्टोरेंट होटल तरह का बनाया है, जिसमें यहाँ पर इनके साथ में एक यूरोपियन पार्टनर भी शामिल है। तो उन लोगों ने ये इसे तैयार किया है, जिससे बाहर से कोई भी गेस्ट आते हैं तो उसे ये रुका सकते हैं। और ये देखिए कांच लगा हुआ है चारों ओर, इसमें जो एकदम लग्जरी टचमेंट दिया गया है और ट्रेडिशन के साथ में, वो काफ़ी सुंदर है। दिस इज गेस्ट रूम। ये कह रहा है कि ये बड़ी फैमिली के लिए गेस्ट रूम है, और ये जो स्थान पर बना हुआ है वो स्थान चारों ओर 3 पहाड़ियों के बीच में एक स्थान है, वहां पर बना। यहाँ से बाहर की साइड में जो कई पहाड़ियां हैं वो नजर भी आती है। Over there. यस। And Mount Tamir, and also Mount Longido. कलबस। Yeah. This is Calabas, Masai toll. This always we used to put the blood. As Masai, we prefer to drink यह blood. जो बर्तन दिख रहा है उसे केलाबस कहते हैं। इसमें मसाई लोग गाय या बकरी का खून रखते हैं, क्योंकि वे उसे ताकत का स्रोत मानते हैं। उनका मुख्य भोजन मांस है। वे मांस पकाते हैं, सूप बनाते हैं और उसमें पेड़ की जड़ों और पौधों की छाल मिलाते हैं ताकि शरीर मजबूत और ऊर्जावान बना रहे, ये ऐसा मानते हैं। Is all about to make us fit and strong and energy. ये कह रहे हैं कि हम मसाई लोग नाचना बहुत पसंद करते हैं। हर नृत्य का एक अलग मतलब होता है, मेहमानों के स्वागत के लिए, कभी खुशी का, और उनका मानना है कि नाचना और संगीत से ही जीवन में जोश बना रहता है। Also, we have a shower inside the room. उसके बाद में बाथरूम दिखा रहा है। इसमें जो गाय का गोबर, मिट्टी और अन्य कुछ सामान मिला करके तो ये प्लास्टर किया हुआ है। That's hot and Yes. that's the cool water. कोल्ड वाटर। ये यहाँ पर बोतल लगा रखी है, देखो। So as Masai, we marry a lot of wives. लॉट ऑफ वाइफ। हाउ A lot मच? of us. 2 3 4 5। We start from 4. ये कह रहे हैं कि हमारे मसाई जनजाति के अंदर आदमी जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता है। आमतौर पर कम से कम 4 पत्नियों से शुरुआत होती है। पहली शादी अपने पिता और माता की मर्जी से, फर्स्ट वाइफ डिसाइड Yeah, पेरेंट्स it's the choice of your parents. वही तय करते हैं, पत्नी का चुनाव करते हैं, शादी कहाँ करनी है, और उसके बाद में लड़का जिससे चाहे उससे और शादी कर सकता है। दूसरी पत्नी का चुनाव आमतौर पर माँ या भाइयों की सलाह से होता है, फिर दोनों परिवार मिलकर तय करते हैं। दहेज क्या होगा? दहेज में यहाँ पर मैं आपको बता दूं, It is the choice of your mother, maybe, and others your brothers. So both parents can meet together. कि दहेज लड़की वाले को लड़का देता है। To prepare the यहाँ पर लड़की वाले दहेज नहीं देते, लड़की वाले दहेज लेते हैं, और ये इस बात का सबूत होता है कि वो इतना धनवान है, उसके बाद में इतनी सारी गायें हैं। और दहेज में खास तौर से गायें होती हैं, जितनी ज्यादा गाय होगी उतना ज्यादा वो धनवान होगा।
और लड़का जो दहेज में लड़की वालों को गायें देता है, जिससे लड़की के माता पिता को ये संतुष्टि मिलती है कि हाँ ये अपनी लड़की को संभाल सकता है, रख सकता है, इतना उसके पास में है। So normally 4, we start from 4. But the new generation they said like even 2 is enough, but not 1. Not one, to One is minimum very two. very difficult to see like Maasai get 1. But 10 is normally 5, 8. So we are just in man like every year you must get a new wife. Every year you must get a new wife. Yes. It's what we do. ये कह रहे हैं कि मसाई लोगों में 5, 7, 10 शादियां भी होती है। कई लोग तो हर साल एक शादी करते हैं और किसी के एक ही पत्नी हो ये मुश्किल होगा। हमारे इस तरह का संभव ही नहीं है। कम से कम 2-4 तो होगी और हर वाइफ के 5-7 बच्चे होंगे। और यहाँ पर जो वाइफ ही अपना घर बनाएगी पति के लिए। हर वाइफ के लिए एक ही प्रांगण के अंदर अलग अलग झोंपड़े या घर होते हैं, जिसके अंदर पति बारी बारी से सब पत्नियों को जो है टाइम देता है। For wife, no. वाइफ क्रिएट हाउस For husband. हस्बैंड। Yeah. We are so happy. You are welcome in Maasai land. Yeah. नाइस। You're so welcome. Thank you. My name is Emmanuel. My name is Monica. Monica, one thing I want to ask you. Yes. You have lot of wife. Yeah. Okay. Yeah. After that, Yeah. if your wife wants to with other men, Yeah. then it's okay or not comfortable with you? We know as Maasai, not jealous as Maasai. As I told you before, like we live in. ये कह रहे हैं कि इनकी वाइफ इतनी वाइफ से ये शादियां करते हैं तो वो अगर दूसरे व्यक्ति के पास में भी कोई दिक्कत नहीं होती कि हम लोग इस चीज से I'm चलते gonna नहीं give you हैं। one wife to take care for him for one day. So no jealous for us. ये कह रहे इतनी वाइफ हमारी होती है तो जलती नहीं है, जलन नहीं होती। परंपरा है। और यहाँ पर एक ये भी परंपरा है कि कोई भी गेस्ट आता है घर में तो उसको भी ये एज ए मेहमान के लिए स्वागत करने के लिए या उसको खुश करने के लिए अपनी एक पत्नी। Marry a lot of wives in order to help others. So you are so welcome. No jealous Maasai. So now we are going to see the. उसके बाद में मुझे ये लेकर जा रहा है कि एक ये जो मिट्टी का ऊंचा ढेर दिख रहा है, इसे चींटी जैसा दिखने वाला एक दिमक, टर्माइट बोलते हैं, दिमक की तरह ही होता है, वो इसे बनाता है। टर्माइट माउंड भी इसे कहते हैं। दिमक इसमें अपना घर बनाते हैं, अंदर रास्ते होते हैं, कमरे होते हैं और एक रानी दिमक होती है। मिट्टी, लार और मल से मिलकर बहुत मजबूती से बनाते हैं, बारिश में भी नहीं गिरता है और तंजानिया की सूखी और गर्म जमीन इनके लिए एकदम सही है। कुछ माउंट तो इंसान से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, इस मिट्टी से अपने घर में गारा लीपना हो तो एकदम साफ चिकनी ये मिट्टी जो इकट्ठी की हुई ये ले जाकर बनाते हैं। ये टर्माइट को चींटी की तरह होती है और उसने ये इतना बड़ा इकट्ठा किया है। It's like ants. Ants. Yeah. Oh, Yeah. the big hole. It's very big hole. Yeah. It's big hole. ये मिट्टी नहीं है। There is no soil. Yeah. मिट्टी नहीं है, ये उसका इकट्ठा किया हुआ है। That's what. Then we mix it Cow dung. with cow dung fresh. हाँ। Then you plaster the house. ये देखो यहाँ पर इस तरह से बिल है। And What is this used for? That's for make target through spear. Make a target. Spear. Spear, भाला। हाँ। Yeah. भाला फेंक करके उसको टारगेट लगाने। So we call wooden lion targets. ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भाला फेंकने का एक खेल खेलते हैं। कोई अगर गेस्ट आता है तो टारगेट इस लकड़ी के लट्ठे को करते हैं। Slaughter the goats. For us, make some funny to drink blood, and we drink it and become a vampire. We do like. You feel like you are at the paradise at that time. Very, very, very good. That's what you see. ये यहाँ पर बकरी का, यहाँ पर बता रहे हैं बकरी या गाय, खास तौर से गाय जो होती है ना उसके खून का कुछ सूप बनाते हैं और फिर उसके बाद में कुछ लकड़ी जो है वो इन आसपास के पेड़ों की है, ये उसके अंदर मिला करके और उसके बाद में ये उसे पीते हैं। That is elephant gases, and that's for vomiting. Yeah, that's all we drink inside the soup. We never drink alone. We are just put at the soup. Then after the soup be completed, we drink. What is name? Masai spray making from this. That's they have their own name called bushmeat, Bushmeat. but we use as a Maasai spray. Masai spray. Yeah. ऐसे That's the spray. गुड स्मेल, अच्छी स्मेल आ रही है। ये इसे अपना सेंट वगैरह कुछ बनाते हैं सुगंधित कपड़ों में
करने के लिए इस तरह से लगा लेते हैं। Like, kiss me, kiss of love. वेरी वेरी नाइस। Yeah. व्हाट? That we call wait bita kesha. वेटी बिट्टा कैसा? इसकी हम लोग बाड़ बनाते हैं और ये है हमारी बिजली के जैसी बाड़ होती है, बहुत मजबूत होती है। इसे बनाने में भी काफी समय लगता है। ये इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे पशु सुरक्षित रहें और आराम से हम घरों में भी रह सकें। चारों ओर बना देते हैं। इसमें अगर कोई भी शेर या लकड़बग्घा जैसे जंगली जानवर पशु हमला भी करता है तो वो इसके अंदर फंस जाता है या हमला कर नहीं पाता। अगर फंस जाता है तो सुबह जाकर हम उसे मार देते हैं और इसलिए ये बाड़ को हम बिजली की बाड़ जैसा मानते हैं। Dangerous animals to attack our cattle at the evening, like lion, like hyena. So whenever they catch, they must wait until the morning. Then we are gonna kill them. So it's what we call like wait bita kesha. वेटी बिट्टा Yeah, that is like our electricity fence as Maasai. So we love wait bita kesha to put at the bomber. As we know, like we are Maasai, and we depend on the nature. नेचर, प्रकृति and प्रेमी। As Maasai, we never go to the shop to buy anything. We just have, we must ये कह रहा है कि हम लोग कभी भी दुकान पे सामान खरीदने के लिए नहीं जाते, पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। जो कुछ भी चाहिए हमें प्रकृति से मिल जाता है। इस पेड़ के नीचे जहाँ पर ये लेकर के है उसके बारे में बता रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से इस पेड़ को इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ ड्रिंक भी बनाना है पीने के लिए तो भी इसी से बना लेते हैं। और हमारे इस पेड़ के नीचे एक पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ करके सारे जो लोग होते हैं वो गोल बैठ करके चर्चा करते हैं। पूरे दिन भर चर्चा चलती रहती है। छाँव जैसे जैसे आगे जाती है उसी के साथ साथ में खिसक कर पूरे दिन बैठे maybe रहते now हैं। the shadow over there. We can make like 2 agendas, 3 agendas, maybe at the afternoon. और उसी पेड़ का जो छाल होता है उस पेड़ की छाल को दवा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मांसपेशियों को जो हमारे मजबूत करता है, सूप में डाल करके भी हम लोग पीते हैं। और इसी पेड़ को घर बनाने के काम में भी लेते हैं, यानी कि इसकी लकड़ियाँ। The second one, we use the bark of this tree as the medicines to make our muscles fit. We come and we take a bark of this tree. Like, ये हथियार साथ में रखते हैं भाई, कहीं पे भी जानवर हो या पेड़ हो। ये मुझे काट के दिखा रहा है। ये एक तरह की किकर की प्रजाति है। किकर ही मान लो, अपनी साइड में किकर होते हैं बट सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। so we can बता रहा है इसका कुछ बनाते हैं। हाँ। the bark of this tree. As we see here, we can smell. So that's make our muscles to be fit in order to dance more Yes. and to have a lot of energy. This one is the one of a building material. हाँ। So after framing the house, after building the house, we come to put the small acacia. Like as we see here. साथ ही इस पेड़ के कांटों को इस तरह से छील करके और ये दांत साफ करने के काम में भी लेते हैं। अगर दांत में कुछ फंसा हुआ हो तो उस तरह से निकालने के लिए। So now it's ready to speak. दांत साफ करने का काम है इसे। And as Maasai, you have our way of living and our signs. We remove 2 teeth as we see here. हम पहचान के लिए कुछ चिन्ह बनाते हैं, जिसमें से देखिए मसाई लोग होते हैं जो नीचे के दांत दोनों टूटे हुए हैं, तो ये हमारी खास पहचान है। So we come from far. As Maasai, our originate of Maasai is all about Cairo, Misri. So is the one of Cairo. आगे बता रहा है कि हमारी उत्पत्ति जो है बहुत दिलचस्प है। कायरो शब्द को बहुत पवित्र मानते हैं, जो इजिप्ट मिस्र की राजधानी भी कायरो है। लेकिन हमारे लिए कायरो का मतलब होता है तुम कहाँ जा रहे हो, जीवन की यात्रा किस दिशा में बढ़ रही है। Cairo is why we going as Maasai. Cairo came to Sudan. Sudan means like a nice place. जब हमारे पूर्वज अफ्रीका के उत्तर भाग सूडान क्षेत्र में थे तो वे वहीं से धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़े, यानी सूडान से तंजानिया की ओर। उस समय का यह इलाका घना जंगल था जहां कोई नहीं रहता था और उन्होंने वहां नई जमीनें साफ की, पेड़ काटे और चरवाहों और किसानों की तरह अपना जीवन शुरू किया और चलते रहे। इथोपिया का नाम हमारी भाषा में भूरी गायों की भूमि के रूप में आता है। ये कहते हैं कि इथोपिया Ethiopia means like brown cows. Brown cows is the Maasai name. Means like brown. क्योंकि इथोपिया वहाँ के मवेशी ज्यादातर भूरी रंग की गाय रखते थे। और उसी क्षेत्र से हम आगे बढ़ते हुए केन्या So पहुंचे। after get brown cows, then we came to Kenya.
Kenya means like finally. केन्या में मसाई लोग आज भी बहुत बड़ी संख्या में हैं और वहाँ हमारी परंपराएं और संस्कृति आज भी जीवित है। लेकिन हमारे लिए कुछ परिवार केन्या से आगे बढ़कर तंजानिया आ गए और यहाँ के उत्तरी हिस्से में बस गए, जब केन्या की सीमा से सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर है। And here in Tanzania, we're just living in northern part of Tanzania. सुबह केन्या जा सकते हैं हम और शाम को तंजानिया वापस आ सकते हैं। हमें पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, वीजा की भी जरूरत नहीं है। हम मसाई लोग हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता और हमारे रीति रिवाज, हमारी बोली, पहनावा सब एक जैसे हैं। Yeah, so we just live in, we reach Nairobi and we'll be back here by walking. Car took like 30 minutes, 1 hour. Yes. Just like we are just, and we make a lot of confusion in both government from Tanzania and Kenya. Like it just make our both government difficult to show like you are Masai from Kenya and you are Masai from Tanzania. So what we see like as Masai, we didn't want to have many passport sites like any visa. We just cross to Kenya, cross to Tanzania. If you are Masai, we just in out without any perfection. परमिशन No permission as Masai. उसके बाद में ये कह रहे हैं कि आज मैं आपको हमारा डांस दिखाता हूँ और आप भी हमारे साथ में करो, सीखो। तो अब देखिए डांस कर रहे हैं हम सब। Nothing. Enjoying. Mbeli. Yes, means you are very happy to have you here. Oh, Like you are welcoming the guest. Yeah. Yes. Okay. Nyama. India. Yeah. Thank you. Masai Land Temple Lodge. Welcome. Thank you. Yes. आप सबके साथ में तो karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. भाई समझ में तो नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जनजाति है मसई और तंजानिया के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच दिस वेलकम मसाई मानिली Kido rashana lengar pasta yo lengo bayre ngundore nana ne kido rashana ririana ni abare ti ani de gori kadi kido rashana lengar pasta yo lengo bayre Okay, thank you, bye guys. Okay, thank you. Okay. Okay, thank you. Okay, bye. So now my friend leave us. Thank you. Hello. बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत ही अच्छा कल्चर है और एकदम डिफरेंट है बातें जो जानने को मिली। पंचर। तो भी दोस्तों तंजानिया के अलग अलग अनुभवों और हमेशा याद रहने वाली यादों को समेटते हुए मैं जो वापस आगे बढ़ रहा हूँ उसी गांव की तरफ, और यहाँ पर आना बहुत ही अच्छा लगा मुझे
इस तरह का अलग तरह का कल्चर देखने को मिला। अब ये जो गांव है यहाँ पर ये भाई मुझे कहीं दुकान पर लेके जा रहे हैं, उसके बाद में आगे वापस चलेंगे। और ख़ास मसाई लोगों के लिए ही आज की इस यात्रा का मेरा ये वीडियो इन लोगों को समर्पित है। आप भी अगर आना चाहते हैं इस क्षेत्र को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लोकेशन के बारे में और ठहरने के लिए जो लॉज बना हुआ है वहाँ के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Wow. Ananiogopa. Eleza. Nikuacha hapo kidogo. Anakatana na mpira, kwamba mbuso mdomo. Kilimanjaro. No, Why? I like me. no this life. ये यहाँ की किलिमंजारो एक बियर है। दिस इज बियर। Yeah. यस, Yeah. बियर है Yeah. और बड़े चाव से यहाँ पर लोग पीते हैं। और ये यहाँ पर क्या है, गांव के अंदर ये चीज मैंने देखी है, बहुत ही नॉर्मल है। मतलब भारत के अंदर पता नहीं आपको कैसे लगेगा, बड़े ही प्यारे लोग हैं, वो एकदम खुला कल्चर है। नॉट दिस वन, दैट वन। ये देखो दुकानों के अंदर यहाँ पर इस तरह से बियर रखते हैं। वो वाटर यस, Kilimanjaro. बोतल अरे नो, दैट वन Kilimanjaro, drink Kilimanjaro, maji Kilimanjaro, water. वाटर नो स्मॉल Hata kama ndogo. दिस वन। Sina shida. थैंक यू Matako ya Mungu. थैंक यू। You also want something? Me as a drink energy. Energy. This one. Give me energy ya baridi. Baridi au Najua matari. ni mgonjwa. ये बहुत छोटी सी बिल्ली है भाई साहब। ये लेडी है ना, इसने दुकान खोल रखी है, लकड़ी का घर बना रखा है इस तरह से करके, सब लकड़ी का। और एक टॉयलेट बाथरूम है वो भी यहाँ पर लकड़ी का है।